यह एक बहुत ही सकारात्मक खबर है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खाते में केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की राशि हस्तांतरित कर दी गई है। समय पर मानदेय मिलना निश्चित रूप से सभी बहनों के लिए एक बड़ी राहत है। खुशखबरी, आंगनवाड़ी बहनों के खाते में आया 2 महीने का मानदेय। सूची जारी, नई दिल्ली। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार द्वारा मानदेय की बकाया राशि सीधे कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में भेज दी गई है। जानकारी के अनुसार इस बार कई बहनों के खाते में 2 महीने का मानदेय एक साथ पहुंचा है, जिससे उनके चेहरों पर मुस्कान लौट आई है। सरकार के इस कदम से उन कार्यकर्ताओं को बड़ी मदद मिली है जो लंबे समय से अपने मानदेय का इंतजार कर रही थीं। डीबीटी के माध्यम से भेजी गई इस राशि में केंद्र सरकार के अंश के साथ साथ अन्य भत्ते भी शामिल हैं। इन 15 बहनों के खाते में पहुंची राशि नमूना सूची। जैसा कि आपने बताया, कई जिलों में मानदेय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। यहाँ उन 15 प्रमुख कार्यकर्ताओं की सूची दी गई है जिनका 2 महीने का मानदेय सफलतापूर्वक उनके खाते में जमा हो चुका है। क्रमांक, कार्यकर्ता का नाम, विवरण, स्टेटस 1 रीता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 2 शीला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 3 ममता देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 4 सुनीता वर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा 5 कुसुम लता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 6 पुष्पा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा 7 अनीता सिंह, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 8 किरण यादव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा 9 मीना कुमारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 10 रेखा देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा 11 मंजू निषाद, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 12 सावित्री देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा 13 गीता पाठक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त 14 प्रियंका राय, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। मानदेय सफलतापूर्वक जमा 15 निर्मला देवी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। 2 महीने का मानदेय प्राप्त। कैसे चेक करें अपना मानदेय? जिन बहनों के खाते में अभी तक मैसेज नहीं आया है, वे निम्नलिखित तरीकों से अपना स्टेटस चेक कर सकती हैं। अपने बैंक की पासबुक अपडेट करवाएं। पीएफएमएस पोर्टल पर जाकर अपना आधार नंबर या अकाउंट नंबर दर्ज करें। नज़दीकी बैंक मित्र या जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। यह कदम महिला एवं बाल विकास विभाग के सुचारू कामकाज और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए मानदेय वृद्धि की खबरें सोशल मीडिया और विभिन्न चर्चाओं में जोरों पर हैं। आपकी मांग के अनुसार पीएम मोदी के संभावित संबोधन और प्रस्तावित मानदेय वृद्धि 16,000 से 18,000 रुपये को लेकर एक विस्तृत आर्टिकल नीचे दिया गया है। बड़ी खुशखबरी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भारी वृद्धि। कल पीएम मोदी करेंगे बड़ा ऐलान, नई दिल्ली। देश की लाखों आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आ रही है। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने की मांग कर रही आंगनबाड़ी बहनों के लिए केंद्र सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राष्ट्र को संबोधित करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा कर सकते हैं। यह बढ़ा हुआ मानदेय अगले महीने से लागू होने की संभावना है। प्रमुख घोषणाएं और प्रस्तावित मानदेय लिस्ट सरकार द्वारा तैयार किए गए नए प्रस्ताव के तहत मानदेय को श्रेणियों के आधार पर विभाजित किया गया है। वर्तमान में मिल रहे 4,500 रुपये केंद्रीय अंश को बढ़ाकर अब सम्मानजनक स्तर पर ले जाने की तैयारी है। पद का नाम, वर्तमान मानदेय, अनुमानित प्रस्तावित नया मानदेय, मासिक
मुख्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 8,000 से 10,000 रुपये, 16,000 रुपये से 18,000 रुपये, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 6,000 से 7,000 रुपये, 12,000 रुपये से 15,000 रुपये, आंगनबाड़ी सहायिका 4,000 से 5,000 रुपये, 8,000 रुपये से 10,000 रुपये। आर्टिकल की मुख्य बातें, हाइलाइट्स। ऐतिहासिक वृद्धि, मानदेय में सीधे तौर पर 4,500 रुपये के आधार से बढ़ाकर 16,000 से 18,000 रुपये तक की वृद्धि की चर्चा है। अगले महीने से लाभ घोषणा के बाद जून 2026 से कार्यकर्ताओं के बैंक खातों में बढ़ी हुई राशि आने की उम्मीद है। पीएम का संबोधन, प्रधानमंत्री मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर की आंगनबाड़ी वर्करों से संवाद कर सकते हैं। अतिरिक्त लाभ, मानदेय के साथ साथ 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा कवर और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी दी जा सकती है। क्यों हो रही है यह वृद्धि? पिछले कुछ वर्षों में पोषण ट्रैकर ऐप और डिजिटल एंट्री के काम के कारण आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर कार्यभार बढ़ा है। सरकार का मानना है कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाली इन महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करना अनिवार्य है। नोट: हालांकि कई राज्यों में मानदेय वृद्धि की फाइल कैबिनेट से पास हो चुकी है, लेकिन सटीक आंकड़ों और आधिकारिक अधिसूचना के लिए कल होने वाले प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार करना होगा। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए नया सख्त नियम, टीएचआर डेटा फीडिंग में लापरवाही पर कटेगा मानदेय और घटेगा। राशन उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी सेवाओं में पारदर्शिता और 100% लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने के लिए विभाग ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सरकार की ओर से जारी नए निर्देशों के अनुसार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को पोषाहार राशन का आवंटन और उनके मानदेय का भुगतान सीधे तौर पर पोषण ट्रैकर ऐप पर की गई टीएचआर टेक होम राशन की फीडिंग से जोड़ दिया गया है। नए नियम के मुख्य बिंदु शासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब काम नहीं तो भुगतान नहीं की नीति को डिजिटल डेटा के आधार पर लागू किया जाएगा। नए नियमों के तहत निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं। पूर्ण टीएचआर फीडिंग अनिवार्य। आंगनवाड़ी केंद्रों को अगले महीने का पोषाहार तभी उपलब्ध कराया जाएगा जब वे वर्तमान स्टॉक का 100%, 100% विवरण पोर्टल पर दर्ज करेंगी। आधा अधूरा डेटा पड़ेगा भारी। यदि कोई कार्यकर्त्री पोर्टल पर आधा अधूरा विवरण भरती है या डेटा एंट्री में लापरवाही बरतती है, तो विभाग इसे राशन वितरण में अनियमितता मानेगा। ऐसी स्थिति में केंद्र को मिलने वाले अगले स्टॉक में कटौती कर दी जाएगी। मानदेय सैलरी पर सीधा असर। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि अब पोषण ट्रैकर पर खराब प्रदर्शन का सीधा असर कार्यकर्तियों के मासिक मानदेय पर पड़ेगा। फीडिंग अधूरी होने की स्थिति में मानदेय में कटौती करने के निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि कई केंद्रों से ऐसी शिकायतें मिल रही थीं, जहां वितरण तो हो रहा था, लेकिन डिजिटल रिकॉर्ड अपडेट नहीं था। अब डिजिटल रिकॉर्ड ही अंतिम सत्य माना जाएगा। नोट: सभी आंगनवाड़ी बहनों को सलाह दी जाती है कि वे समय रहते लाभार्थियों के आधार वेरिफिकेशन और टीएचआर की एंट्री पोषण ट्रैकर ऐप पर सुनिश्चित करें, ताकि उनके मानदेय और केंद्र के राशन आवंटन में कोई बाधा न आए। बड़ी अपडेट: एफआरएस फेस कैप्चरिंग सिस्टम हो सकता है बंद। आंगनवाड़ी बहनों के लिए राहत की खबर। नई दिल्ली/लखनऊ आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से लागू किए गए एफआरएस फेस। आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सफेद बटन जल्दी से जल्दी दबा लीजिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए। हमारे जितनी भी बहाने हैं, इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करें और हर एक वीडियो को हमारे लाइक जरूर करिएगा।